अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सदका फ़ितर या फ़ितराना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 28वां रोज़ा ख़त्म होने को है और दो रोज़े बाकी हैं, 29 या 30 रोज़े, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद या तो 29 का होता है या 30 का होता है। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सदका फ़ितर पे, कि सदका फ़ितर हमने क्यों देना है, कितना देना है और इसकी फ़र्जियत क्या है। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम और मशकात में ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ग़ुलाम और आज़ाद, हर मर्द और औरत, हर बच्चा और बूढ़ा सदका फ़ितर ईद की नमाज अदा करने से पहले अदा करेगा। अब इसमें अगर कोई बच्चा ईद से चंद लम्हात पहले पैदा हुआ है तो वो भी, उसका भी जो सदका फ़ितर है वो अदा किया जाएगा। और अगर घर में कोई बुज़ुर्ग, कोई ऐसे लोग जो लाचार हैं, मजबूर हैं, जो कमा नहीं सकते या वो माजूर हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, जो शख्स घर में साहिब इस्तेदाद है या जो शख्स कमाता है, वो शख्स उनका भी सदका फ़ितर अपनी तरफ से अदा करेगा। इसी तरह जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, एक दिन पहले, दो दिन पहले, एक घंटा पहले, आधा घंटा पहले, उसका भी सदका फ़ितर उसी तरह से अदा किया जाएगा। अब इस हदीस में जो सदका फ़ितर है वो एक सा खजूर और एक सा जौ है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि एक सा क्या होता है। तो एक सा बराबर होता है 4 मुद के। एक सा बराबर है 4 मुद के। जिस तरह से 1 किलोग्राम, अगर हम आज के पैमाने की बात करें तो 1 किलोग्राम में 4 पाव होते हैं। अगर हम 4 पाव को मिलाएंगे तो वो 1 किलोग्राम बनेगा। अब इसी तरह से एक सा बराबर होता है 234 तोला के, और जो एक तोला है वो बराबर होता है 11,664 ग्राम के। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 11,664 तोला को हम ज़रब देंगे, 11,664 ग्राम को हम ज़रब देंगे 234 तोला के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक सा है वो बराबर आ जाएगा 2,730 ग्राम के। अब हाँ, इन ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम के अंदर, हमारे पास बन जाएंगे 2,73 किलोग्राम। लेकिन एहतियात का आंसर ये है कि हम इसको 3 किलोग्राम पे राउंड ऑफ कर लें। और हम वैसे अगर एग्जैक्ट इसको देखेंगे तो ये 2,73 ही बनता है, लेकिन एक एहतियात का आंसर कि हमने 200 ग्राम को क्या करना है, हम इसको पूरा 3 किलो पे ही राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब आज का जो गवर्नमेंट का रेट है वो गवर्नमेंट का रेट है 2200 रुपये मन। जब हम 2200 रुपये मन में से किलोग्राम का रेट निकालेंगे वो बनेगा 55 रुपये किलोग्राम। अब हम इस 55 रुपये जो किलोग्राम है इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो जब हम इसको 3 से ज़रब देंगे हमारे पास जो एक शख्स का सदका फ़ितर आ जाएगा वो आ जाएगा 165 रुपये। तो हम एक दफ़ा फिर एहतियात का आंसर इसमें शामिल करेंगे। हम इसको 165 की बजाय हम इसको 170 रुपये फ़ी शख्स जो है वो काउंट कर लेंगे। अब हम अगर घर में कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, कोई मर्द है, कोई औरत है, एक घर में जितने लोग मौजूद हैं, ज़रब 170, तो वो उनका सदका फ़ितर बनेगा। अब हम देखेंगे कि सदका फ़ितर की अदायगी कब करनी है। तो सदका फ़ितर की अदायगी ईद की नमाज से पहले पहले करनी है। अगर हम ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर दे देंगे तो वो हमारा सदका फ़ितर काउंट हो जाएगा। और जो रोज़ादार अपने रोज़े रखता है रमज़ानुल मुबारक में, उन रोज़ों में कुछ कमियां, कुछ कोताहियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसान है और इंसान होने के नाते उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए ये अजर रखा है कि वो सदका फ़ितर देता है तो जो रोज़े की कोताहियां हैं उसको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर हम ईद की नमाज अदा करने के बाद सदका फ़ितर देंगे तो वो फिर सदका फ़ितर काउंट नहीं होगा, वो आम सदक़े की तरह एक सदका काउंट होगा। और उसका जो एक एक्स्ट्रा सवाब हमें मिलना था और उसकी जो एक एक्स्ट्रा फजीलत थी वो हमें नहीं मिलेगी।
جس طرح عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم 8ویں دن کریں گے، 10ویں دن کریں گے، یا جس طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ اگر پہلے پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو قربانی کے ساتھ ہی جانور لینا تو ہے، اس میں شامل کر لیں گے، اس کا ثواب صدقے کا ملے گا، عقیقے کا نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جس شخص نے عید کی نماز کے بعد صدقہ دیا، اس کا وہ صدقہ فطر نہیں، صرف صدقہ کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2 دن یا 1 دن پہلے صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ تو جو سنت ہے وہ ہے کہ ہم عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یا نماز ادا کرنے وقت جاتے ہوئے کسی غریب مسکین یا یتیم کو ہم وہ صدقہ فطر دے دیں گے، لیکن اگر ہم صحابہ کرام کی سنت پر بھی عمل کریں گے تو ہم 1 یا 2 دن پہلے ہی ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ رمضان المبارک کے شروع میں، درمیان میں، بہت پہلے بھی صدقہ فطر دے دیتے ہیں، یہ خلاف سنت چیز ہے، یہ صدقہ فطر اس طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو صدقہ فطر ہے یہ غریب، مسکین اور یتیم کو دیا جاتا ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیا جائے، کیونکہ صدقے کا سب سے پہلا حق غریب رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری، مسلم اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 1 سا اناج دیا کرتے تھے، یا 1 سا کھجور دیا کرتے تھے، یا 1 سا جو دیا کرتے تھے، یا 1 سا پنیر دیا کرتے تھے، یا 1 سا کشمش دیا کرتے تھے۔ 1 سا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اس کو پراپر کیلکولیٹ کر لیا، وہ ہمارے پاس پوری کیلکولیشن کے بعد 2.73 کلو گرام اور حفاظت کے ساتھ وہ 3 کلو گرام بن گیا۔ تو جو بھی آج کا ریٹ ہوگا ہم اس ریٹ کے حساب سے، یعنی کہ آج جو تاریخ 30 تاریخ ہے، اپریل کا مہینہ ہے 2022، اس کا 55 روپے کلو کے حساب سے ریٹ بنتا ہے۔ 165 روپے بنیں گے، لیکن ہم اس کو حفاظت کے ساتھ 170 روپے فی شخص کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں گے، تاکہ روزوں میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور انشاءاللہ ہمارے روزوں کو افضل طریقے سے مکمل فرما دے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی چیز بھی کمی، کوئی چیز رہ گئی ہوگی، کوئی کویسچن ہوگا، ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ السلام علیکم۔